मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर एक बार पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। कोर्ट में चले हत्या मामले में दोषमुक्त हुए दो युवकों के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि 10 वर्षों के बाद दोनों युवाओं को न्याय मिला है। हत्या के मामले में दोषमुक्त कर दिया है और जल्द ही पूरे मामले में उच्च न्यायालय में मानहानि का केस भी लगाया जाएगा। 10 वर्ष पहले 2013 में भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक महिला के निर्मम हत्याकांड की घटना को अंजाम देकर बदमाशों द्वारा सोने चांदी के जेवरात लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में दो युवकों जिनके नाम यशपाल और राहुल पाटीदार है, उन्हें गिरफ्तार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्राइम ब्रांच द्वारा बताया गया कि सिक्का उछालने के बाद बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम देकर लूटपाट की थी। पूरे मामले में 10 वर्षों तक चला जिला न्यायालय में ट्रायल को लेकर तमाम साक्ष्यों की त्रुटि के चलते जिला न्यायालय ने दोनों ही युवकों को दोष मुक्त करते हुए फाइंडिंग दी है कि किसी भी तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि युवकों ने हत्या की है। तो वहीं पुलिस द्वारा जो कॉल डिटेल्स प्रस्तुत की गई वह भी जबलपुर की निकली, जिसे लेकर अब पुलिस के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बरी हुए युवकों द्वारा उच्च न्यायालय में मानहानि का दावा भी प्रस्तुत किया जाएगा। ये एक्चुअली सम्राट अशोक नगर भंवरकुआ क्षेत्र का मामला है, जहां पर 16 अक्टूबर 2013 को एक महिला की हत्या हो गई थी। इस मर्डर मिस्ट्री को तत्कालीन क्राइम ब्रांच और उनके अधिकारियों ने एक सप्ताह में सुलझाने और हत्याकांड का पीछे का पूरी की पूरी कहानी उजागर करने का इन्होंने दावा किया था। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने बोला था कि हमको कॉल डिटेल के आधार पर 2 आरोपीगण पकड़े, जिसमें एक का नाम यशपाल सिंह राठौर है और दूसरे का नाम है राहुल पाटीदार। इन लोगों ने महिला से इनकी दुश्मनी थी और लूट की नीयत से इन्होंने सबसे पहले सिक्का उछाला और सिक्का उछाल के फिर हत्या का दिन नियत करके इनकी हत्या करी। तो उनकी कॉल डिटेल के आधार पर उनके घर से माल जब्त करके हमने इनको गिरफ्तार करा। लगभग 10 साल चली ट्रायल के दौरान हमने जब कई पुलिस की ओर से पूछताछ करी तो उन्होंने पुलिस की कहानी से बारे जाके एक नई कहानी कोर्ट के सामने बताई, जिससे आरोपीगण निर्दोष हुए। जिसमें सबसे प्रमुख ये थी कि पुलिस ने 21 अक्टूबर 2013 को आरोपीगण के घर पर जाकर उनको अरेस्ट करा। उनके घर की पूरी तलाश ली तो आरोपीगण का खून लगा शर्ट कहीं पर भी नहीं मिला। वो पुलिस आरोपीगण को वापस अपने साथ थाने लगे और अगले दिन फिर वापस जब खुले घर के अंदर वापस तलाशी लेने आई तो अचानक वहाँ पर वो शर्ट प्रकट हो गया, खून लगा हुआ। तो पुलिस ने उसको जब्त करा। तो कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि जब पुलिस कस्टडी में आरोपीगण थे तो खून लगा शर्ट कौन ले गया, इस बारे पे पुलिस का अनुसंधान मोन रहा। साथ में ही पुलिस कस्टडी में आरोपीगण को रहने के दौरान थप्पड़ों से मारापीटी की जा रही थी, तो 3rd डिग्री लेकर को कन्फेशन लिया जाता है तो विधि में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसी कन्फेशन गैर कानूनी है। तीसरी चीज़ ये थी कि आरोपीगण की जो कॉल डिटेल थी उस कॉल डिटेल से अलग किसी दूसरे व्यक्ति की जो ग्वालियर जोन की किसी कॉल डिटेल को इन्होंने कोर्ट में पुलिस ने पेश कर दिया। और वह थाने के जो विवेचक महोदय थे TI अशोक तिवारी की इसमें गंभीर लापरवाही सामने आई है कि उन्होंने वास्तविक आरोपी को न पकड़ते हुए इन 2 आरोपियों को जो स्टूडेंट थे, इंजीनियर स्टूडेंट थे, उनको झूठा फंसाया, जिस पर कोर्ट ने ये फाइंडिंग देते हुए कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री देकर या दवा प्रभाव बनाकर अगर कोई कन्फेशन लिया जाता है, उस कन्फेशन के आधार पर कोई जब्ती होती है तो वो संदेहास्पद होकर विश्वसनीय होती है। और दूसरी बात यह कि पुलिस ने एक चाबी का गुच्छा भी जब्त कराता, तो कोर्ट ने बोला कि कोई भी आरोपी अगर लूट करता है तो ये स्वाभाविक नहीं है कि वो चाबी गुच्छा अपने साथ लेकर जाए। इन सभी अभिमत के आधार पर पुलिस की पूरी कहानी को कोर्ट ने अप्रमाणित माना और कोर्ट ने उस समय हमने माननीय न्यायालय को भी बताया कि भंवरकुआ थाना साहब निर्दोष आरोपियों को फंसाने का तत्समय आदि था, जिसमें कविता रानी हत्याकांड का भी हमने हवाला दिया था। और साथ में हमने कोर्ट को भी बताया कि सब इस पूरे केस के अंदर से मीडिया माइलेज लेने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए ये सब चीज़ें की गई है, क्योंकि उस समय SP हेडक्वार्टर श्रीमान महोदय ने जितने भी उसके अंदर क्राइम ब्रांच को अन्य अधिकारी थे उनको पुरस्कार देने की घोषणा भी करी थी। तो ओवरऑल एक सिर्फ माइलेज लेने के लिए इन 2 आरोपियों को झूठा फंसा, इनका करियर बर्बाद करा। क्या फरियादी टिप्पणी करी कोर्ट ने पूरे मामले? कोर्ट ने इसके अंदर पुलिस के द्वारा जो स्टोरी बनाई थी, जो स्क्रिप्ट बनाई थी, उस स्टोरी को झूठा माना और साथ में माना कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। साथ में ही हम अब इसके अंतर्गत चूंकि हाईकोर्ट के अंतर्गत जो 2 आरोपीगण जो शिक्षक आरोपीगण थे, स्टूडेंट थे, ये जेल में रहे, पुलिस के अत्याचार से, मारपीट से ही पुलिस के विटनेस में उसको लेकर हम इसके अंतर्गत लाखों रुपए के मानहानि का दावा और हाईकोर्ट में पिटीशन भी फाइल करने जा रहे हैं। कोर्ट ने मदद करने का आश्वासन दिया। इसमें कोर्ट ने भी वर्तमान में तो साक्ष्यों के अभाव में और दूसरी बात है कि पुलिस की कहानी को संदेहास्पद मान के इनको बरी करा है। अब इसके बाद हमारा तो अगला जो स्टेप है, इस निर्णय के सिरोधार्य रखते हुए आगे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। ये कौन गिरफ्तार थे? इसमें श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान प्रेमपाल सिंह ठाकुर साहब थे। इन्होंने फैसला दिया, लगभग 10 साल चले प्रकरण में उन्होंने ये फैसला दिया है। कितने गवाह पेश किए थे? इसके अंदर टोटल पुलिस ने अपने 17 गवाह पेश करे थे। 17 गवाह पेश करने के दौरान जब TI अशोक तिवारी कोर्ट में प्रश्नोत्तर का हमारे जवाब दे रहे थे तो उन्होंने हमारे सभी प्रश्नोत्तर को स्वीकार करा कि उन्होंने सही वास्तविक अनुसंधान नहीं करा, कई चीज़ों में उनकी खामियां थी। इन सब चीज़ों के आधार पर कोर्ट ने पुलिस के लचर इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए पुलिस के विटनेस ही कोर्ट में आगे कुछ अलग चीज़ बता के गए, सत्य बता गए, उस आधार पर आरोपीगण को बरी करा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।